करना है इन सब चीजों का? हाँ, फेंक दो सब कुछ, निकाल दो ये सब, निकाल दो। गेस्ट को इनविटेशन जा चुके हैं, क्या कहेंगे लोग? हाँ, मैं उनको बोलूंगी कि हाँ दुल्हन चेंज हो गई, लड़का एक लड़की से शादी कर रहा था और दूसरी बहन से प्यार कर रहा था। लोग क्या कहेंगे? क्या कर रहा है तू अरमान? जानता है तू क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं मैं? वही तो कर रहा हूं जो आपने मेरे साथ किया। एक लड़की को देखने का दूसरी को पसंद कर लिया, वही मैं कर रहा हूं। क्या फर्क है? मैं दिया से प्यार करता हूं मम्मी। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। वरना मुझे भी कोई दूसरी शादी करने का शौक नहीं है। पर भाई, दिया ने तो साफ साफ कह दिया कि वो आपसे प्यार ही नहीं करती, तो फिर? झूठ बोल रही है पर वो झूठ क्यों बोलेगी? क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। सारी बहनें तुम्हारी तरह नहीं होती। दिया पलकी से बहुत प्यार करती है, उसको दर्द भी नहीं देख सकती, उसको तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसलिए झूठ बोले जा रही है, झूठ बोले जा रही है। लेकिन मैं उसकी खामोशी पढ़ सकता हूं, सुन सकता हूं, समझ सकता हूं। उसके नाम में छुपी उसकी हाँ को समझ सकता हूं। आई लव यू दिया। अरमान, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। अरमान, सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मैं ही गलत समझ रहा हूं, लेकिन आज सब साफ हो गया, सब कुछ सामने आ गया। उसके आंसू भी और उसके मन की तड़प भी। She loves me. She loves me, भाई। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। आप तो बड़ा कह रही थी कि आपका लाडला अरमान आपकी मर्जी के खिलाफ जा ही नहीं सकता। ये सब क्या हो रहा है? अरमान, एक बात साफ साफ सुन लो, अगर तुम्हें दिया से शादी करनी है तो ये नहीं हो सकता है, और ये मेरा फैसला है। कैसा फैसला मम्मी? अब आप कोई फैसला नहीं लेंगी, फैसला दिया लेगी। अगर उसने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया तो मैं उससे शादी करूंगा, और अगर उसने ना बोला तो मैं एटलीस्ट पलकी से तो शादी नहीं करूंगा। पलकी से तो क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। तो अब आगे क्या होगा और क्या नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करेंगी, दिया डिसाइड करेगी। दिया, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। आई लव यू दिया। अरमान, मैं दिया से प्यार करता हूं मम्मी। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से। अगर तुम्हें दिया से शादी करनी है तो ये नहीं हो सकता है, और ये मेरा फैसला है। अब आप कोई फैसला नहीं लेंगी, फैसला दिया लेगी। वैसे मम्मी, मेरी मानो तो आप बहुत लकी हो जो आपको मेरे जैसी बेटी मिली है।
आपकी सारी प्रॉब्लम एक चुटकी में सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन आपको तो मेरी कदर ही नहीं है। आपको तो निम्मी आंटी को कॉल करूं, पूछूं कि वहां क्या क्या चल रहा है। भावना, तुम और कुछ मत करो और मेरे पे एक मेहरबानी करो कि भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, निकाल लो, जितना गुस्सा निकालना है निकाल लो। क्या मम्मी, ये बात बात पे ना बुरा मत माना कीजिए, आजकल बहुत टची हो गई हैं आप। लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं तो सब देख ही रही हूँ कैसे इस घर में आपकी जरा भी नहीं चलती और सब कुछ फिसलता जा रहा है आपके हाथों से, है ना। भाई को जब से ये पता चला है कि भाई का रिश्ता पलकी के लिए नहीं दिया के लिए आया था, उन्होंने क्या क्या नहीं कहा आपसे। उसने जो कुछ भी सुनाया तुम्हारी वजह से सुनाया, क्या मैं जानती नहीं? कल तुमने जानबूझ के निम्मी के साथ ये सारी बातें की, जबकि तुम जानती थी कि अरमान कमरे के अंदर है। क्या मम्मी, कैसी बातें कर रही हो आप? मुझ पे शक कर रही हो? मैं आप ही की टीम में हूँ। अगर तुम मेरी टीम में होती ना, तो आज अरमान की आंखों में अपनी माँ के लिए इतना गुस्सा देखना नहीं पड़ता। ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी भर का प्यार, ममता, सब कुछ शक के दायरे में आ गया। मेरा अपना बेटा मुझसे दूर हो गया। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं, मुझे अरमान का भरोसा फिर से जीतना होगा। लेकिन अब आप कर भी क्या सकती हो मम्मी? अब भाई का भरोसा जीतने के लिए उनकी शादी दिया से थोड़ी करवा दोगी। हाँ, क्या आप भाई की शादी दिया से करवा देंगी? या फिर ये आपकी कोई नई चाल है? यार मैं ना ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बिजली का बिल भर देना, लास्ट डेट है, गाड़ी की सर्विस भी करानी है। फोन छोड़ेगा, मेरी बात सुनेगा? ये सुन रहा हूँ भाई मैं। क्या देख रहा है बेटा? यही कि मैंने रातों रात सारी सजावट हटा दी। हाँ, मैंने सब कुछ हटवा दिया, सब कुछ मिटा दिया। पलकी से तेरी शादी के सपने, मेरे सपने, अपनी जिद, सब कुछ मिटा दिया। तू यही चाहता था ना? अपने बेटे की शादी ऐसी जगह क्यों करवाऊं जहां उसका मन ही ना हो, है ना? आरती तो ले ले, नाराजगी माँ से है, भगवान से तो नहीं ना। कृष्ण मैं लेट हो रहा हूँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। अरमान, रोज ऑफिस जाने के पहले अपनी माँ को गले लगा के जाता है, आज गले नहीं लगाएगा। दिया से बहुत प्यार करता है ना? अगर मैं पहले ही ये बात जान जाती तो तुझे पलकी से शादी करने के लिए कभी मजबूर नहीं करती। जानती हूँ तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है, बेटा
माँ की निगाहों से देख, एक माँ के मन से पढ़। क्या चाहती है एक माँ? यही ना कि उसके बच्चे खुश रहे, मुस्कुराते रहे। मैं भी यही चाहती थी और इसीलिए शायद बहक गई। जब मैंने पलकी को पहली बार देखा ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये प्यारी सी खुशनुमा लड़की तेरी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। और इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया कि रिश्ता पलकी का आया था। बस इतनी सी गलती है मेरी कि मैं तेरे लिए खुशियां चाहती थी। मैंने सोचा क्या हुआ अगर मेरे बेटे का डिवोर्स हो गया, मैं अब भी उसके लिए दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे अच्छी, सबसे सुंदर लड़की लेके आऊंगी, ताकि कोई ऐसा ना कह सके कि अरमान की दूसरी शादी के लिए उसकी माँ ने समझौता कर लिया। बस इतनी सी गलती थी मेरी, और इस गलती के लिए इतना भुगत रही हूँ कि मेरा गुड्डू मुझसे इतना नाराज हो गया कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। जानती हूँ बेटा कि मेरे इस झूठ से तुझे बहुत दुख पहुंचा है, तुझे बहुत गुस्सा आया है, लेकिन क्या तुमने भी ये सोचा कि तुमने भी तो मुझसे कुछ छुपाया था? छुपाया ना कि तुम दिया से प्यार करते हो, तो लूटने का हक तो मेरा भी बनता है ना। तो फिर हिसाब बराबर। और अगर इन माँ से नाराजगी है तो तेरी माँ तेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अरमान क्या बोल रही है? मत करिए सब, प्लीज मत करिए। नहीं, मुझे बोलने दे, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी ना तो मैं अंदर ही अंदर घुटती रहूंगी कि मेरी वजह से मेरे बेटे को इतना दुख पहुंचा। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती बेटा। अगर माँ की गलती है तो प्रायश्चित भी माँ ही करेगी। मुझे अपनी भूल सुधारने का एक मौका दो अरमान। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।